जोजो टीवी। दो बकरियां। एक बार की बात है, रतन नाम का एक चरवाहा अपनी बकरियों को नदी किनारे घास चराने ले गया। रतन नदी किनारे पेड़ की छांव में सुस्ताने लगा और दोनों बकरियां घास चरने लगी। अचानक पहली बकरी को नदी की दूसरी तरफ हरी हरी घास दिखाई दी। अरे वाह! उस पार तो इतनी सुंदर घास, ये तो बहुत स्वादिष्ट होगी। मैं उस पार जाकर इसे खा लेती हूँ। मैं पर कैसे? तभी बकरी की नजर एक पेड़ पर गई जो बहुत लंबा था और किसी कारण से गिर गया था और नदी के उस पार तक जुड़ गया था, जैसे कोई पुल हो। बकरी बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि मैं इस पेड़ के सहारे उस किनारे तक पहुंच सकती हूँ। बकरी पुल पर चढ़ने लगी। तभी उसकी नजर एक और बकरी पर पड़ी जो उसी पेड़ के सहारे उस पार आना चाहती थी। पीछे हट जाओ, मुझे नदी पार करनी है। मैं तुम पीछे हटो। दूसरी बकरी ने कहा। पहले तो मैं इस पर आई हूँ, पहले मैं पार करूँगी। मैं दोनों बकरियां आपस में झगड़ने लगी। पहली बकरी समझदार थी। उसने कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगी, मगर नीचे बैठ जाती हूँ। तुम मुझे टाप कर नदी की दूसरी तरफ जा सकती हो। मैं झगड़ा कर कोई फायदा नहीं। दूसरी बकरी मान गई और पहली बकरी के झुकते ही वह टाप कर नदी के दूसरी तरफ चली गई। दोनों बकरियों ने नदी पार कर ली और एक दूसरे को शुक्रिया अदा किया। हमेशा लड़ाई झगड़े से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से हल निकाला जा सकता है। कुत्ते का खिलौना। राजू के पास एक टॉमी नाम का बहुत ही प्यारा सा कुत्ता था। उसके पास एक सुंदर सी बॉल थी। हमेशा दिन रात टॉमी उसी बॉल से खेलता रहता था। राजू को अपने कुत्ते से बहुत लगाव था। एक दिन ऐसी अफवाह फैल गई कि वहाँ कहीं किसी ने एक शेर को देखा है जो जंगल से भागकर गांव की तरफ आ गया है। सभी ने अपने अपने जानवरों को घर के अंदर रखना शुरू कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि उनके जानवरों को शेर खा जाए। राजू की माँ राजू को समझाती है, अरे राजू, सुना नहीं तूने? टॉम को अंदर कर दे। और वैसे भी सुना है एक बहुत भयानक शेर जंगल से गांव की तरफ आ गया है बेटा। अगर उसने तुम्हारे कुत्ते को देख लिया तो उसे खा जाएगा। राजू अपने कुत्ते को घर के अंदर रख लेता है। कुछ दिनों के बाद गांव का माहौल पहले की तरह आम हो जाता है। अब हर कोई भूल चुका था कि एक आदमखोर शेर इधर उधर घूम रहा है। एक दिन टॉम आंगन में अपनी बॉल से खेल रहा था। तभी अचानक शेर वहाँ पर आ पहुँचा और उसने टॉम को बॉल से खेलते हुए देख लिया। कितनी प्यारी गेंद है। आज तो इस गेंद को मैं जंगल ले जाऊंगा। शेर उस गेंद पर हमला करता है और उसे लेकर भागने लगता है। टॉम उसका पीछा करता है। टॉम को भागता हुआ देखकर राजू भी टॉम के पीछे भागने लगता है। अरे रुको टॉम, कहाँ जा रहे हो? ये आदमखोर शेर है, तुम्हें खा जाएगा। रुको। लेकिन टॉम रुकने का नाम ही नहीं लेता और वो शेर के साथ जंगल में चला जाता है। राजू की माँ राजू के पीछे पीछे दौड़ती हुई आती है। अरे तू कहाँ जा रहा है रे? अरे रुक जा। राजू। अरे बेटा, तूने तो जंगल नहीं जाना ना, चल अब घर। हे भगवान, इस टॉम के चक्कर में बावला सा हो गया है तू। राजू जोर जोर से रोने लगता है। माँ, टॉम चला गया, मैं क्या करूँगा? अरे बेटा, रोते नहीं है, जरूर वो बॉल लेकर वापस आ जाएगा, तो चिंता मत कर। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन टॉम का कोई अता पता नहीं चलता। एक दिन सुबह राजू अपनी माँ की कपड़े धोने में मदद कर रहा था। उसकी माँ कपड़े धो रही थी और राजू उसे तार पर डालकर सुखा रहा था। अचानक उसकी नजर टॉम पर पड़ी। टॉम के मुंह में वही बॉल थी जिससे वो हमेशा खेला करता था।
राजू टॉम को देखकर बहुत खुश हो जाता है। माँ देखो टॉम आ गया। टॉम तुरंत भागता हुआ आता है और राजू को अपने गले लगा लेता है। अब फिर से एक बार राजू और उसका कुत्ता खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर टॉम अपने खिलौने को वापस जो ले आया था। चंदा और उसकी माँ बहुत ज्यादा मेहनती थे। उनके पिता बहुत अच्छी खेती किया करते थे। साथ ही उनके खेतों के साथ साथ उनके पास बहुत सारी गायें थीं, जिनका दूध वो बाजार में बेचते। चंदा और उसके माता पिता दिन रात खूब मेहनत करते थे। एक दिन गांव में पशुओं का मेला लगा। चंदा ने अपनी माँ से कहा, अरे माँ जानती हो गांव में बहुत बड़ा पशुओं का मेला लगा है। क्यों ना हम अपनी गाय भी मेले में लेकर जाएं? उन्हें भी अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है। चंदा की माँ हाँ कर देती है। चंदा अपनी माँ को लेकर मेले में जाती है और अपनी 3 की 3 गाय लेकर वहाँ पर सैर करने लगती है। तीनों गायें मेले के मजे उठा रही थीं। तभी सेठ की नजर चंदा की गाय पर गई। सेठ चंदा के पास आया और बोला, ये 3 गाय आप ही की हैं? हाँ ये हमारी है। माँ देखो अंकल क्या कह रहे हैं। चंदा की माँ सेठ से बात करने लगती है। नमस्कार सेठ जी, कहिए क्या बात है? बहन जी, आपकी तीनों गायें मुझे बहुत प्यारी लगी। हट्टी कट्टी सुंदर। मुझे ऐसी ही गाय की तलाश थी। चंदा की माँ उनसे कहती है, मगर भाई साहब हम बेचना नहीं चाहते, हम तो अपनी गाय को मेला दिखाने लाए हैं। चंदा और उसकी माँ सेठ को ऐसा जवाब देकर आगे चली जाती हैं। सेठ बहुत घमंडी था। उसे इस बात का बहुत बुरा लगा। उसने अपने नौकर से कहा, सुन राजू, ये 3 गाय मुझे हर हाल में चाहिए। जो भी हो, ये 3 गाय मेरे पास लेकर आ और मुंह मांगी रकम ले जा, समझा? राजू बहुत चालाक था। इस बार राजू के साथ मिलकर सेठ ने एक चाल चली। सेठ एक बार फिर चंदा और उसकी माँ से बातें करने लगता है और इसी बीच फायदा उठाकर राजू तीनों गायें पीछे से लेकर दूसरी तरफ निकल जाता है। बातों में पड़ जाने के कारण चंदा और उसकी माँ का ख्याल इधर उधर चला गया था। जैसे ही गायें गायब होती हैं, सेठ भी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में चंदा की नजर गाय के खूंटे पे पड़ती है। अरे माँ देखो हमारी गाय नहीं है। तीनों गाय कहाँ चली गई? हाय राम, कहाँ गई? चंदा और उसकी माँ जोर जोर से अपनी गाय को आवाज देने लगते हैं। इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन उन्हें अपनी गाय कहीं नहीं दिखाई देती। इतनी देर में उनकी नजर 3 अलग अलग रंग की गाय पे पड़ती है। माँ वो देखो रंगीन गाय। चंदा की माँ चंदा से कहती है, बेटा जरूर कुछ गड़बड़ है। इसकी आंखें देख, हमारी गैया है ये तीनों गाय हमारी हैं। किसी ने इन पर रंग लगा है। कुछ कर बिटिया। थोड़ी देर में भगवान उनकी सुन लेता है। तेज बारिश होती है और पूरी गाय के रंग पानी में बह जाते हैं। सेठ की ये चालाकी सबके सामने आ जाती है। सभी लोग सेठ और राजू की खूब पिटाई करते हैं और उधर चंदा अपनी माँ के साथ फटाफट अपनी गाय को लेती है और अपने घर वापस लौट आती है। सोने का मगरमच्छ का अंडा। तालाब में बड़े बड़े मगरमच्छ रहा करते थे। उसी तालाब में एक जल परी भी रहा करती थी। मगरमच्छ जल परियों का हमेशा ख्याल रखते थे। कभी उन्हें कोई परेशानी नहीं होने देते थे। साथ ही परियां भी इस बात का बहुत ध्यान रखती थीं कि कभी भी उनके कारण किसी भी मगरमच्छ को कोई परेशानी ना हो। एक दिन एक छोटा मगरमच्छ अपनी माँ के साथ बैठा हुआ था। उसकी माँ अंडे दे रही थी, लेकिन माँ बहुत उदास थी। बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या बात है, तुम बहुत परेशान हो? इन अंडों से मेरे छोटे भाई बहन आने वाले हैं ना बाहर। गर्भवती माँ अपने बेटे से कहती है, हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कहता है, लेकिन मेरी चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इस जंगल में आए दिन ऐसी बहुत बुरी बुरी वारदातें होती हैं। कहीं किसी ने हमारे अंडे चुरा लिए, तोड़ दिए या उन पर हमला कर दिया तो क्या होगा? मुझे बहुत डर खाए जा रहा है। न धरती पर रह पा रही हूँ न पानी में। अब तो भगवान ही कोई चमत्कार दिखाए। मैं अपने बच्चों को इस तरह हमेशा नहीं खो सकती। पिछली 2 बार से
मेरे अंडे हमेशा किसी न किसी वारदात का शिकार होते आए हैं। माँ बेटे की ये बात जल में रहने वाली परी सुन लेती है। परी तुरंत बाहर आती है और मगरमच्छ की माँ से कहती है, अरे अरे, इतनी बड़ी बात और तुमने मुझे नहीं बताई। ये कब हुआ? ये कैसे हुआ? हम परियों के इस जल में रहते हुए तुम लोगों के साथ कुछ भी छल नहीं हो सकता। तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है बहन। मैं जादू से तुम्हारे अंडों का रंग बदल दूंगी और ये सोने के मजबूत अंडे बन जाएंगे, जिन्हें उठाना नामुमकिन होगा। और जैसे ही इनका समय आएगा, ये अंडों से बच्चे बाहर निकल आएंगे और वो भी बिल्कुल सुरक्षित। क्या ऐसा हो सकता है? क्या तुम्हारे पास ऐसा जादू है परी? मगरमच्छ की माँ परी से पूछती है। तब परी जवाब देती है, हाँ हाँ बिल्कुल। अगर पहले बताया होता तो 2 बार जो बुरा अनुभव तुम्हारे साथ हुआ है वो भी ना होता। तभी मगरमच्छ अपने अंडे परी को दिखाती है। परी अपनी छड़ी घुमाती है और अंडे सुनहरे रंग के हो जाते हैं और वो इतने भारी हो जाते हैं कि उन्हें उठाना नामुमकिन था। अब आराम से मगरमच्छ और उसकी माँ पानी में रहने लगे। कुछ हफ्तों के बाद अंडे फूटे और उनमें से बच्चे बाहर आए। माँ मगरमच्छ बहुत खुश थी, उसका बेटा भी बहुत खुश था। वाह वाह मेरे भाई बहन, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। माँ, हमें परी को धन्यवाद कहना चाहिए। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। माँ मगरमच्छ परी को धन्यवाद देती है और खुशी खुशी अपने बच्चों का ख्याल रखती है।